हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में हैके व्लॉग्स में। तो गाइस, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और हम दोनों ने जो किया है ना उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या हम लोगों का ये फैसला सही है या गलत है? आप लोग हम लोगों को कमेंट करके डिसीजन जो हम लोगों ने ये लिया है, फैसला हम लोगों ने जो किया है वो सही है या गलत है, आप लोग बताना हम लोगों को। अभी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है हम लोगों की कि हम लोग जो यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो रही है। ये आप लोग भी जानते हैं। क्यों दिक्कत इसलिए हो रही है? क्योंकि एक लड़की दूसरे रिलीजन से आने के बाद में हमारे यहाँ पे आके ठीक है खुश क्यों रह रही है और आगे कैसे बढ़ रही है। तो इस वजह से तकलीफ, बहुत सारे लोगों को तकलीफ उस चीज़ की भी है और साथ में उनको ये भी लगता है कि यार एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ में नहीं रह सकती, शादी कर ली ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि महक जो कर रही है उसकी वजह से और भी लड़कियां जो है वो हमारे धर्म के अंदर आ जाए। उनको थोड़ा सा ये भी डर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसने मतलब शादी कर ली है तो ये क्यों करती है? क्यों करती है? मतलब क्यों ठीक है, बताती है कि मैं मुस्लिम थी और मैंने मतलब मतलब हिंदू लड़के अपना से शादी करी है। एक्सपीरियंस, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रखना भी बहुत बड़ा पाप है भाई, बहुत बड़ी गलती है आपकी। कि जो आप सोचते हो ना कि इंडिया के अंदर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको बोलने का, लेकिन बोलने का आपको अधिकार तो है, लेकिन उसको रोकने के लिए 10 जने आप लोगों के साथ में खड़े हो जाएंगे, ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो इस तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन हम लोगों ने दोनों ने एक चीज़ सोच के रखी है कि चाहे लाख लोग बोले, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम किसी को हेट नहीं बोल हेट रहे। नहीं सबसे पहुंचा पहली रहे बात, हैं। किसी रिलीजन को गलत नहीं बोल रहे। ना महक उसके रिलीजन को गलत बोलती है, ना मैं अपने रिलीजन को गलत बोला कभी भी आज तक। हर वीडियो में उठा के देख लेना, हम लोगों ने सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करा, हम लोगों ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि जो हम लोगों को सही लगा वो आपके साथ में हम लोगों ने हमेशा शेयर करा है। ठीक है, लेकिन कभी अब बात आती है कि आज महक जो काम कर रही है ठीक है, उससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल रही है और बहुत सारे जो कपल है ठीक है, अपना डिसीजन उस टाइम पे नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज अपना डिसीजन लेके शादी भी कर रहे हैं हमारी वजह से, उन हम लोगों को देख के इंस्पायर होके। तो मैं उन कपल्स को भी बहुत बार बोलना चाहूँगा कि देखो, आप अगर कर रहे हो ना ये डिसीजन, अगर ले भी रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि ये दुनिया आप लोगों को यहाँ पे तो रंगीन दिखेगी, हम लोगों की सोसाइटी के अंदर अच्छा लगेगा आप लोगों को, लेकिन एक्चुअल में जब आप शादी कर लोगे ना उसके बाद में आपके सामने चेहरे सामने आएंगे सबके। ठीक है, कि कौन आपका साथ देगा, कौन आपका साथ नहीं देगा, आप लोग किसी से हेल्प लोगे तो कौन आपके लिए खड़ा रहेगा, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने सामने आ जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने भी उस टाइम पे जब हम लोग परेशानी के में थे कि हम लोगों को किसने साथ दिया किसने साथ नहीं दिया। किसी ने, कोई भी आया नहीं भाई, ये भी बता देता हूँ मैं आप लोग, कोई आया नहीं उस टाइम पे। जो भी करा भगवान की कृपा से, कुछ थोड़ा बहुत हमारे सब्सक्राइबर ने सपोर्ट करा। ठीक है, धीरे धीरे कर करके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके बाद में हम लोगों ने काम करना शुरू करा, तो आज यहाँ पे आप लोग के साथ में बैठे हुए हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर वो नहीं करते उस टाइम पे तो आज हम दोनों कहाँ होते ये हम लोगों को भी नहीं पता है। ठीक है, जो समय पे सही डिसीजन लिया, मेहनत करी और आज आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, और आज हमारी वजह से बहुत सारे कपल अगर इंस्पायर हो पा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या गलत कर रहे हैं बताओ और हम हम लोग को। लोग सिर्फ हमारी जो स्टोरी है, मैंने जो रियल एक्सपीरियंस। में जो मैंने चीज़ें देखी है, मैंने सब कुछ जो हुआ है मेरे साथ वो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ना बिल्कुल। ही मैं किसी लड़की को, ना ही मैं किसी लड़के को बोल रही हूँ कि नहीं तुम तो शादी करो, जबरदस्ती करो, ठीक शादी है, करो। अब कुछ लोग और बोलते हैं कि नहीं बोल रही हूँ ना। तुम्हारी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो भाई हम लोग कोई कोई यूँ थोड़ी बोलेंगे कि जाके तुम दंगे करो वहाँ पे, तुम वो ये करो वो करो। ठीक है, हम लोग ये थोड़ी बोलेंगे किसी को जाके। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अगर किसी को गलत लगता है, किसी को मिर्ची लगती है, तो वो उनकी उनकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे तो लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी गाली देते हैं। तो क्या इसका मतलब वो अपना काम करना बंद कर दे, अपना काम छोड़ दे और बस खाली बैठ जाए एक जगह और बस कुछ नहीं करना? अब ठीक है, कुछ क्योंकि वो लोगों लोग के, मुझे बोलते सिर्फ हैं कुछ तो मैं लोगों के कुछ नहीं डर से। करूंगा। कुछ लोगों की वजह से तो ऐसा तो कर नहीं सकते। ठीक है, भोंको, जिसको भोंकना है, जिसको बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज उसका थोड़ा सा जवाब देना भी ज़रूरी था। और अभी जो हम लोगों ने फैसला लिया है उसको भी आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी था। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं अभी कि जब वो काम एक बार पूरा हो जाए अच्छी तरीके से, तो उसके बाद में क्या महक के मम्मी पापा को हम लोगों को इनविटेशन देना चाहिए। आप लोग बताना हम लोगों को, कि हम लोग सोच रहे हैं कि वो जो काम है वो फैमिली वाला काम है। ठीक है, उसके अंदर फैमिली से रिलेटेड लोग भी आएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे। और अभी वो रिवील इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग टाइम आने के साथ में आप लोग सामने रिवील भी करेंगे और आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि सुधीर और महक ने ये चीज़ करी, और आप लोगों को भी प्राउड फील होगा उस टाइम पे।
लेकिन वो डिसीजन लेने से पहले मैंने एक चीज़ सोची है कि हम लोग पहले लिस्ट बनाते हैं कि हम लोगों को किन को बुलाना है, क्या क्या करना है। अगर हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं भाई, आप लोगों को भी अगर आना है तो हम लोगों से एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, आप लोग मेल कर देना, क्योंकि मेल में आप लोगों को रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो मेल मेरे पास में तुरंत आ जाता है, तो मैं हर मेल चेक करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको बात करना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी अगर किसी से रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है, तो आप मेल कर सकते हो। हम लोगों का मेल आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के। ठीक है, अब बात आती है कि किन किन को बुलाना है। तो हम लोगों ने वही सोचा कि यार महक, तुम्हारे मम्मी पापा को भी इनविटेशन देना चाहिए हम लोगों को, या फिर वो आएंगे ही नहीं तो फिर हम लोग सोचे ही नहीं उस बारे में। तो वो चीज़ हम लोग सोच रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि सबके साथ में डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग इनविटेशन दें और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ में कि हम लोगों ने कुछ करने का सोचा और फिर ऐसा हुआ ना कि किसी को पता चल जाता है और फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाता। लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लेना। मैंने मम्मी से बात करी तो मम्मी ने ऐसा बोला है कि बेटा इनविटेशन तो देना पड़ेगा उनको, क्योंकि देखो जो भी है ठीक है, लेकिन है तो हमारे समधी, ऐसा बोला मम्मी ने उठा के। क्योंकि देखो यार, मम्मी की सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत अलग सोच है मम्मी की। हाँ, अगर हम दोनों वहाँ पे डायरेक्टली जाके इनविटेशन देने की बात करेंगे तो मम्मी साफ मना कर देगी कि बेटा तुम्हारे को नहीं जाना। ठीक है, लेकिन अगर बात ऐसी है कि इनविटेशन देना है तो मम्मी बोलेंगे कि बिल्कुल बेटा देना है उनको, और किसी के हाथ भी पहुंचा सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनविटेशन देना चाहिए उनको। वो आए नहीं आए ये उनका डिसीजन होगा, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उनको हमेशा मनाने की भी। और उनको मतलब उनके दिल में, देखो हमारे दिल में उनके लिए कोई किसी तरह की कोई नफरत नहीं है। ठीक है, कि यार उन्होंने हम लोगों से अभी तक क्यों बात नहीं करी और क्या हुआ, किसकी वजह से वो हम लोगों से आज भी जुड़ते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। अपनी बेटी से 2 साल हो गए हैं लेकिन आज भी कांटेक्ट नहीं है किसी का भी। बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते हैं कि छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, वो कभी नहीं अपनाएंगे। बहुत सारे मुस्लिम लोग कमेंट कर करके बोलते हैं हम लोगों को कि कुछ नहीं होगा, वो नहीं अपनाएंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन हम लोग हमारा प्रयास जारी रखते हैं। आज कंटिन्यू करते करते हम लोग प्रयास करते करते ही आज मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया, महक को अपनाया। नहीं तो अगर उस टाइम पे प्रयास नहीं करते ना तो आज शायद दोनों ही अकेले ही रह जाते, आज परिवार के अंदर भी नहीं आ पाते कभी भी। लेकिन हम लोगों के प्रयास की वजह से ही आज मम्मी को भी मनाया था उस टाइम पे। ठीक है, पापा से बात करी थी, दादी ने सपोर्ट करा था, सोहन ने उस टाइम पे हम लोगों को सपोर्ट करा था, मेरे छोटे भाई ने। तो सपोर्ट करते करते ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। ठीक है, कहाँ पे, मतलब कि महक के ससुराल, मेरे घर पे। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार सब आज नहीं बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कि कभी तो हम लोग कामयाब होंगे हमारे प्रयासों में। तो वही सोच के हम लोग चलते हैं कि यार ठीक है, उनका गुस्सा भी जायज़ है कि उनकी लड़की ने एक अलग रिलीजन के अंदर शादी कर ली। और रिलीजन की तो चलो बात करते ही नहीं है, क्योंकि रिलीजन में तो ऐसा है ना कि सबकी सोच अलग अलग होती है, कोई एक्सेप्ट कर भी लेता है। और एक कपल ऐसा भी है हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम कपल ही है, जहाँ पे मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी करी है। हम लोगों के से बात भी होती है उनकी। और वहाँ पे पता है क्या है सीन, कि वहाँ पे उनके ससुराल वाले ने, लड़की के ससुराल वाले ने, लड़के के घर वालों ने तो अपनाया ही है, लेकिन उनकी लड़की के जो मम्मी पापा है, ठीक है, उनकी मम्मी नहीं है, पापा है सिर्फ, उन्होंने उनको अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। और आज कुछ भी फंक्शन होते हैं, कुछ भी जो भी होता है घर परिवार के अंदर, शादी हो या फिर कुछ बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, तो वो ज़रूर आते हैं उनके घर पे। और पर्सनली जब हम लोग भी एक बार उनके घर पे कुछ हुआ था ना फंक्शन, तो हम लोग भी गए थे, तो उनसे मिले थे। उनके पापा का भी नेचर बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। तो सोचो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो मान जाते हैं रिश्तों को लेके, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने एक्सेप्ट किया भी है अपनी लड़की को। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करती है जिसकी वजह से एक्सेप्ट कर लिया। अब कुछ लोग कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि हो सकता है वो मुस्लिम ही हो, जब कि उन्होंने, उनके घर वालों ने अपना लिया तभी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, सब चीज़ें फॉलो करती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपनाया है भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क थोड़ा सा समाज को लेकर भी होता है। जैसे कि अगर देखा जाए कि कुत्ते भौंक रहे हैं ना पता नहीं क्या हो गया है इनको। तो भोगने का क्या, कोई अजनबी आ जाता है ना उनकी कॉलोनी में। हाँ, तो ऐसा है कि कुछ समाज वाले लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके मम्मी पापा चाहते भी हो ना अब एक्सेप्ट करना, तो वो चाहेंगे ही नहीं कि कभी ये इनको अपनाए दोनों को। क्योंकि अगर हम दोनों को अपना लिया ना तो वो ऐसा होता ना कि यार जीत,
ठीक है, इनकी जिद कैसे होने देनी है, तो वो वाली चीजें सामने जाती और है। ऐसा रहता है ना एक समाज का कि अगर आप मुस्लिम एरिया में रह रहे हैं और सभी मुस्लिम है वहाँ पर, तो वो पेरेंट्स कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं कर वो सकते थोड़ा हैं, उनके लिए करना भी मुश्किल हो चाहते हैं, जाता मुश्किल हो है, जाता है। मुश्किल हो जाता अगर है। कोई पेरेंट्स ऐसी समाज में, ऐसी सोच के आसपास नहीं रहता है, दूरी रहते हैं, दूरी इलाके में जहाँ मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं, तो वो फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स नहीं रहता है किसी का। उनको खुद की सुनते हैं, वो खुद का करते हैं, क्योंकि किसी का टेंशन नहीं रहता है उनको। बिल्कुल। तो गाइस हम लोगों ने यही डिसीजन लिया, क्योंकि यही फैसला किया हम लोगों ने। तो उसके बाद में फिर अभी हम लोगों ने किसी को कॉल किया है और कॉल करके कुछ चर्चा करी है, जिसके बाद में मतलब कि महक की फैमिली से रिलेटेड ही सारी बात करी है, और महक की मुस्लिम परिवार से ही हम लोगों ने बात करी है। और क्या क्या बात हुई है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को जानना है कि क्या बात हुई है तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, तो आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। और देखो हम लोग सोचते हैं कभी कभार कि ऑन रिकॉर्डिंग शेयर करें आप लोगों के साथ में, लेकिन फिर बात ऐसी आती है ना कि हम लोग नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, और जो हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको रिवील थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी छुपते हुए हम लोगों से बात करते हैं। और अगर वो छुप के बात कर रहे हैं हम लोगों से, और हम लोग ही अगर उनको पूरे समाज के सामने पेश कर दें, तो फिर हम लोगों से कौन बात करेगा, कौन कॉन्टेक्ट रखेगा। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा प्राइवेट रहे कुछ चीज़ें। तो आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं हम लोग के कि हाँ ये चीज़ें हुई है। अगर आप लोगों को भी जानना है कि आखिर उनसे क्या बात हुई महक की फैमिली से रिलेटेड, और उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय, ठीक है थैंक्स भाई, फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग। वॉचिंग, बाय बाय।